हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इस टॉपिक का नाम है पद्यांश कैसे हल करें। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी में गद्यांश के पैसेज और पद्यांश की कविताएं जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिसको आपको सॉल्व करना होता है। तो देखिए, इस वीडियो में हम एक पद्यांश को हल करेंगे, वो भी ट्रिक से, ताकि आप लोगों से किसी भी चैप्टर से अगर पद्यांश पूछा जाता है तो आप लोग उसे आसानी से हल कर सकें। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, कुछ इस तरह से आपको ऊपर दिया रहेगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको पवन दूतिका, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा लिखा गया है, उसका एक मैंने जो है यहाँ पर कविता 4 लाइन की ली है, जिसको आपको सॉल्व करना है। किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है। जैसे देखिए, कविता क्या है, यहाँ से लेकर आपका स्टार्ट है और यहाँ तक आपका कविता है, और इसके नीचे इस कविता से रिलेटेड प्रश्न दिए रहेंगे, जिसका आंसर आपको देना होगा। तो चलिए देखते हैं आपको कैसे आंसर देना है। तो देखिए क्या है कविता। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न बधवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय के विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो जैसा कि आपको पता है कि पवन दूतिका चैप्टर में राधा जी और श्री कृष्ण जी के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर इसका आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नीचे दिए रहेंगे, उसका आपको आंसर देना है। जैसे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपको 10 नंबर, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 10 नंबर आपको मिलता है इसके लिए। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। यानी कि इस पद्यांश के जो ऊपर दिया गया है, इसके लेखक का नाम और किस चैप्टर से लिया गया है उस शीर्षक का नाम लिखिए। ठीक है, दूसरा दिया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब ये 4 लाइनें हैं, 4 में से आपको 2 की व्याख्या करनी है, क्योंकि 2 के नीचे ही आपको लाइन देखने को मिली है। ठीक है, रेखांकित अंश मतलब जहाँ रेखा है, तो 2 लाइन में केवल रेखाएं दी गई हैं, तो इन्हीं दोनों का आपको व्याख्या लिखना होता है। ये याद रखिएगा, चारों का आपको व्याख्या नहीं लिखना है, सिर्फ इतने का आपको व्याख्या लिखना है जहां तक अंडरलाइन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसी पैसेज से रिलेटेड है कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, इसका आंसर लिखना है। तो सभी के लिए आपको 2 2 2 एंड चौथा क्वेश्चन है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए, 2 इसके लिए। और 5वां है, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, 2 इसके लिए। तो देखिए ऐसे आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, वो भी इसी कविता से रिलेटेड। अब इन पांचों का हम आंसर लिखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। यानी कि इस गद्यांश के आपको शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो उसको अगर शीर्षक और कवि का नाम अगर आपको पाठ के लिखना है, तो आप उसे संदर्भ के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है, यानी कि संदर्भ जो है, इसमें आपके पाठ का नाम और लेखक का नाम, कवि का नाम दोनों आ जाता है। तो देखिए हम संदर्भ में लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, प्रस्तुत पद महाकवि। अब कौन है इसके लेखक, उनका नाम लिख देते हैं। तो उनका नाम है अयोध्या सिंह, ठीक है, उपाध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, और आप यहाँ पर लिख सकते हैं हरिऔध। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित। अब किससे, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास। ये प्रिय प्रवास से जो है आपका पवन दूतिका लिया गया है। प्रिय प्रवास का एक छोटा सा शीर्षक है। तो प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग, ठीक है, पद्य भाग में संकलित किस चैप्टर से लिया गया है, पवन दूतिका। ये इसका शीर्षक है प्रिय प्रवास का। ठीक है, तो पवन दूतिका शीर्षक से उद्घृत है आप लिख सकते हैं, लिया गया है। तो देखिए संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है। या एक प्रकार से आप और लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रिय प्रवास के
पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है, कवि का नाम और शीर्षक का नाम। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि ये जो आपके दो लाइनें हैं, मेरे प्यारे नवजलत से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, इसका आपको क्या लिखना है, व्याख्या लिखना है, इसका अर्थ लिखना है। तो देखिए हमने व्याख्या भी यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लगे। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ व्याख्या, देखिए क्या कहा जा रहा है, राधिका पवन दूतिका से कहती हैं, अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, ना ही उन्होंने वहाँ से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। तो वही चीज़ें इसमें भी कहा गया है, मेरे प्यारे नवजलत से, नवजलत का मतलब कमल की तरह जो है, इनके कंज से नेत्र वाले। ठीक है, यानी कि कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण जी जो है मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने कोई संदेशा भेजा है। तो ये आपका जो है रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी, जो कि इन्हीं दोनों लाइनों का आपको व्याख्या लिखना है। जहाँ पर रेखाएं होंगी उतना आपको व्याख्या लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर आपके क्लियर हो चुके हैं। अब तीसरा जो हमारा आता है, तीसरा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखिए क्या है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। तो ये सिंपली आप लोग लिख सकते हैं कि राधा, ठीक है, ब्लू पेन से लिखेंगे, राधा पवन दूतिका, पवन दूतिका, ठीक है, द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। ठीक है, किससे, पवन दूतिका द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। देखिए 2 नंबर और आपका क्लियर हो चुका। तो हमने 3 का आंसर दे दिया है, 2 का आंसर और देना है। तो चौथा क्वेश्चन हमारा है कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका भी हम आंसर लिख देते हैं यहाँ पर। तो ऐसे आपको 5 का आंसर लिखना होगा। तो देखिए कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, इसका आपको उल्लेख करना है। तो देखिए कहा गया है इसमें कि कृष्ण, ठीक है, आकाश में छाए, आकाश में छाए नवीन मेघों, या आप लिख सकते हैं बादलों, ठीक है, नवीन बादलों के समान रूप वाले हैं, रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान हैं, कमल के समान हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। तो इस कविता में कहा गया है कि कृष्ण आकाश के छाए नवीन बादलों के रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान हैं। ठीक है, ऐसे 5वां क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। यानी कि राधा की उस समय दशा किस प्रकार से है, तो उसका हमें वर्णन करना है। तो देखिए क्या लिखना है आंसर में, राधा श्री कृष्ण, ठीक है, के विरह में रो रो कर, ठीक है, रो रो कर पागल हो रही हैं। जैसे वहाँ पर लिखा गया था बावली हो रही है, ठीक है, तो उसका मतलब पागल हो रही है। तो देखिए इस प्रकार से आपको पद्यांश को सॉल्व करना होता है। इस प्रकार का पद्यांश दिया रहेगा, 5 क्वेश्चन उसके नीचे दिए रहेंगे, 5 का सही आंसर होगा तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि हिंदी में पद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने आपको हिंदी के कई गद्यांश और पद्यांश सॉल्व कराए हैं, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।